एक बड़ा मज़ेदार किस्सा है और ये किस्सा भगवान कृष्ण के जीवन से है और महाभारत का एक प्रसंग है। और ये मैं अक्सर जो हमारे टॉपर्स हैं उनको सुनाता हूँ, IIT JEE के या नीट के ट्रेनिंग के दौरान उनको बताता हूँ। और ये एक बहुत अच्छी गाइडेंस है जो भगवान कृष्ण से उनको अपने JEE या नीट एग्ज़ाम के लिए मिल सकती है। तो सुन, पहले प्रसंग सुना देता हूँ, फिर उसको रिलेट करेंगे। ठीक, आप ये देखें कि अच्छा, एंड बाय द वे इसमें जो बैकग्राउंड है वो है कि अगर आप किसी पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, नीट है और स्पेशली IIT JEE है एडवांस जो कि थोड़ा टिपिकल होता है, तो यू डोंट एक्सपेक्ट अ बेड ऑफ रोजेस। मतलब आपको कोई बहुत सरल पेपर तो आएगा नहीं, एक के बाद एक फायर बॉल्स आएंगी, कठिन प्रॉब्लम्स बीच बीच में, काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टफ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो कैसे हैंडल किया जाए? अब इसमें आप देखिए जो सीन है वो इस तरह का है कि महाभारत में वो प्रसंग है जब अभिमन्यु का वध हो चुका है और बड़ी क्रूरता और अधर्म के साथ हुआ। और जब अर्जुन ने ये सुना कि मरे हुए अभिमन्यु के सिर पर पैर रखा था जयद्रथ ने, तो उसको बहुत गुस्सा आया और अर्जुन ने कहा कि मैं अगले दिन सूर्यास्त के पहले अगर जयद्रथ का वध न कर दूं, उसका सिर न काट दूं, तो मैं जीवित ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, मैं जलकर प्राण दे दूंगा अपने। जयद्रथ को तो किसी भी सूरत में अगले सूर्यास्त के पहले मरना होगा। और जब दुर्योधन ने यह सुना तो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि अर्जुन मर तो रहा नहीं था। उसने कहा चलो इसी बहाने छुट्टी हुई, क्योंकि करोड़ों लोगों की सेना। उन्होंने कहा कि अगर एक दिन के लिए तो बात है, तो द्रोणाचार्य के पास गया। उसने कहा कि आचार्य, अब देखिए आपने शिष्य तो आपसे संभल नहीं रहे। दुर्योधन बदतमीजी करता रहता था उनसे लगातार, है ना। तो आपके शिष्य तो आपसे संभल नहीं रहे, है ना, आप उनको कुछ कर तो पा नहीं रहे। अब एक बात ही बताइए, जयद्रथ को सिर्फ आपको किसी को मारने, मैं पांडवों को मारने के लिए बोल ही नहीं रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं जयद्रथ को आप एक दिन बचा लें, इतना तो कर लेंगे। अब द्रोण को बड़ा अपमान फील हुआ। उन्होंने कहा हाँ मैं क्यों नहीं कर सकता, एक दिन, मतलब अर्जुन तो मेरा शिष्य है, अगर मैं युद्ध करता रहूं तो एक दिन रोक लूंगा उसे, कोई कौन सी बहुत बड़ी बात है। और द्रोण ने बड़े विकट व्यूह की रचना करी अगले दिन। उस व्यूह के प्रवेश द्वार पर द्रोणाचार्य खुद खड़े हुए कि मैं अर्जुन को यहीं युद्ध में उलझा कर रखूंगा। और बड़े चक्कर खाते हुए बिल्कुल उसकी, मतलब कई मील दूर उसके अंत में जाकर बिल्कुल उसकी पूंछ में जयद्रथ को छुपा कर रखा गया। और सारे महावीरों, अतिवीरों के बाद पीछे। अगला दिन आया, अर्जुन आए, कृष्ण रथ हाँक रहे थे और ताते ही उन्होंने देखा कि व्यूह के द्वार पर तो द्रोणाचार्य खड़े हैं। अब कृष्ण को बहुत जल्दी थी, क्योंकि उनको पता था कि द्रोणाचार्य को, मतलब क्या करना है, जयद्रथ को छुपा कर ही रखना है, खाली अर्जुन तो अपने आप खुद ही अपनी प्रतिज्ञा के साथ बंधा हुआ है, मर जाएगा। तो जैसे ही जो है अर्जुन ने युद्ध शुरू किया, पहले 2 तीर द्रोणाचार्य के चरणों में चलाए कि भाई नमस्कार हो गया, अब चलो युद्ध शुरू करते हैं। कृष्ण ने रथ घुमा लिया। देखिए आपको देखना होगा कि जो पूरा सेटअप है लड़ाई का, उसमें द्रोणाचार्य एक जगह हैं, तो ऐसा नहीं कि उनके आसपास पृथ्वी खत्म हो गई है, एक व्यू है, उसके बाहर भी जगह खाली है ना। तो उन्होंने रथ घुमा लिया, उन्होंने रथ पलटा, उल्टा घुमाया और उसे भगाकर साइड से निकालने लगे। उन्होंने एक बार द्रोणाचार्य की परिक्रमा करी और फिर साइड से निकलकर भागने लगे। तो अब ये बहुत अजीबोगरीब चीज थी। और द्रोणाचार्य ने ललकारा, उन्होंने कहा तुम तो युद्ध में कभी शत्रु को पीठ नहीं दिखाते, तुम कैसे भाग रहे हो? तो भगवान ने रिप्लाई दिया, वो तो शिष्य है आपका, शत्रु थोड़ी है, आप तो गुरु हैं उसके, आपको पीठ दिखाने में क्या फर्क पड़ता है ना। और अर्जुन को साइड से निकाल के ले गए। कहने की जरूरत नहीं, पूरे दिन विकट युद्ध हुआ और पूरे युद्ध में धंसते धंसते अंत में सूर्यास्त के जस्ट पहले बड़ा चमत्कारिक वर्णन है, जब कृष्ण ने सुदर्शन से सूर्य को रोक भी दिया था, एक तरह से ढक लिया था, और जयद्रथ का वध हुआ अल्टीमेटली। लेकिन जिसमें सबसे टिपिकल बात है वो ये कि वो द्रोणाचार्य के साथ उलझे नहीं। वो द्रोणाचार्य जो एक टफ क्वेश्चन थे, जिनको हराने पर मार्क्स नहीं मिलने थे, मार्क्स तो जयद्रथ को मारने पर मिलने थे, राइट। तो ऐसे ही आपका JEE का या नीट का एग्जाम है, उसमें शुरू में आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पे कोई ना कोई द्रोणाचार्य खड़े दिख जाएंगे।
जो आपको किसी क्वेश्चन में उलझा लेंगे और कुछ नहीं करेंगे, आपका समय नष्ट कर देंगे। और आपको वो इजी क्वेश्चंस हैं, जो जयद्रथ हैं, जो पीछे छुपे हुए हैं, आपको उनका वध करना है। तो आपने क्या करना होगा? आप कृष्ण की नीति से चलिए। आप सिंपली ऐसे टफ क्वेश्चंस जो आपको चैलेंज कर रहे हैं, क्या करें, और छोड़ दीजिए। उनका पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। कई को पंगे लेने का, एक क्वेश्चन ही तो है, जाने दीजिए, इट्स ओके। मतलब ऐसे देवताओं की कोई तपस्या नहीं करता जो वरदान नहीं देते। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने न करने का कोई अर्थ नहीं है जो आपको, जिसमें मार्क्स ना मिले, या जो आपके पूरे पेपर को डैमेज कर दें, आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर दें, या आपका टाइम खोड़ी कर दें ना। तो जस्ट गो एंड चूज द करेक्ट जयद्रथ्स। जयद्रथ वो लो लेवल लल्लू क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं, और एग्जाम में हमेशा आते हैं, कितना भी टफ जेई का एग्जाम हो। मैं छोटे से एग्जाम्पल देके बंद करूंगा इस बात को। जेई 1998 का जो पेपर था, वो इतिहास में पहली बार 200 नंबर का पेपर था। उसके पहले हमेशा जेई 100 नंबर का होता था 97 तक। 98 में पहली बार 200 नंबर का पेपर आया और लोग एकदम घबरा गए। क्यों? मोटी बुकलेट थी और स्पीड टेस्ट था, छोटे छोटे ढेर सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो अगले साल लोग सोच के आए कि अब जेई ने पैटर्न ऐसा कर लिया कि ढेर सारे क्वेश्चन पूछेगा। और जेई 99 में क्या मिला? एक सिंगल पन्ना, 10 क्वेश्चन मात्र, ए बी। ए पार्ट ध्यान रखना, तब जेई सब्जेक्टिव होता था, हर पेपर 3 घंटे का होता था, और उसमें एक दो नंबर के क्वेश्चन आमतौर पे होते थे। 3 नंबर का टफ क्वेश्चन होता था, और 4 नंबर का तो मैथ्स में बहुत ही टफ क्वेश्चन आया करता था। मतलब दैट वाज दी हाइट जो उस समय आती थी। ऐसे माहौल में जब पिछले कई वर्षों से इस तरह का पैटर्न सेट था, तो जेई ने एक ऐसा पेपर पूछा जिसमें 8 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन थे। 8-2 क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट 8 नंबर, बी पार्ट 2 नंबर, फिर ए पार्ट 8 नंबर। तो 8 नंबर देखते ही बच्चे लालच से पागल हो गए, अरे 8 नंबर तो करना चाहिए। पहला क्वेश्चन किया, द्रोणाचार्य 1, सब खत्म। जहां 4 नंबर के क्वेश्चन नहीं होते थे, 8 नंबर के अति भीषण क्वेश्चन होते क्या, तो बी पार्ट करते नहीं किया। फिर लालच लग रहा है, तो फिर क्वेश्चन सेकंड का 8 नंबर अटेम्प्ट किया, फिर थर्ड का 8 नंबर अटेम्प्ट किया। ताड़ एक के बाद एक सदमे लगते गए उनको, और उनका कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो गया कि उसके बाद उन्होंने जब वो 2-2 नंबर के किए तो वो भी उनसे नहीं हुए। उस साल मैथ्स का कट ऑफ 7 नंबर का था, 7 मार्क्स आउट ऑफ 100। अगर आपने किए हैं तो आप कट ऑफ क्लियर करेंगे मैथ्स का। 20 नंबर इजी थे, जो बी पार्ट था, बी सारे पार्ट थे 2-2 नंबर वाले, वो लोगों ने किए नहीं। क्यों? अरे 2 नंबर कौन करेगा, और वो तब भी यार 20 नंबर तो आ जाते, लोगों को तो 6 नंबर ना आए। तो इसलिए फोकस फर्स्ट ऑन इजी क्वेश्चंस, छांट कर जितनी जल्दी हो सकता है उन्हें कर लें। एंड दैट इज द बिगेस्ट स्ट्रैटेजी which can be very crucial in winning over typical exams like IIT. And this is a lesson we take from Krishna's strategy in Mahabharata.